नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। आईएफएस मीट पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान। प्रदेश के सबसे अच्छे विभागों में से हमारा वन मंत्रालय का अमला है। सबसे बड़ा टाइगर स्टेट चीता स्टेट मध्य प्रदेश है। 2 साल में 2 नए टाइगर रिजर्व बने। आने वाले दिसंबर में घड़ियाल भी छोड़ा जाना है। फॉरेस्ट के जरिए कई प्रकार के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। लोगों के आय को बढ़ाना आदिवासी जनजाति के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वन अमले के साथ कई प्रकार की ट्रेनिंग शुरू की है। और आईएएस मीट में मैं शामिल हुआ। मेरी अपनी ओर से आईएएस दफ्तर के सारे मित्रों को बधाई, जो अपनी ड्यूटी से देश के अंदर सबसे अच्छे विभागों में से हमारा अपना मध्य प्रदेश का वन मंत्रालय का अमला है, जिसके कारण से चीता जैसे प्रोजेक्ट लगा करके सभी प्रकार के वन्य जीवों की दृष्टि से वन विभाग ने अपनी अच्छी भूमिका अदा की है। सबसे बड़ा टाइगर स्टेट, चीता स्टेट, वल्चर स्टेट, घड़ियाल, मगरमच्छ, कई प्रकार के वन्य जीवों को संभालने के साथ साथ हमारे लिए 2 नए टाइगर अभयारण्य बनने का भी सौभाग्य इस 2 साल के अंदर मिला है। बहुत जल्दी असम से जंगली भैंसे भी लाए जाएंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारा समृद्ध वन्य जीव संपदा का ये दौर और आगे चलता जाएगा। बीते समय में नर्मदा जी में जो हमने मगरमच्छ छोड़े थे, आने वाले समय में चंबल में फिर घड़ियाल छोड़े जाना है। कछुए की भी बहुत अच्छी प्रजातियां जिनका संरक्षण का काम हमारी सरकार कर रही है। इसी के साथ फॉरेस्ट टूरिज्म के आधार पर कई प्रकार से लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए भी हम काम कर रहे हैं। जो वनों के अंदर हमारे ग्रामीण जन रहते हैं, उनके साथ मिलकर के उनके आय के साधन बढ़ाना, आदिवासी जनजातियों के साथ, और अब जिस प्रकार से टाइगर के साथ हाथी भी अपना स्थायी बसेरा हमारे यहाँ कर चुके हैं। मुझे प्रसन्नता है कि हाथियों के साथ अब हमने वन अमले के साथ विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग कराते हुए विगत सालों की तुलना में 10% से भी कम प्रकार की दुर्घटना के समाचार मिले हैं। 90% ही कंट्रोल किया गया है और अच्छे से करते जाएंगे। मेरी अपनी ओर से वानिकी सम्मेलन की सबको बधाई। स्लॉटर हाउस में गौमांस मिलने का मामला, महापौर मालती राय का बयान। टेंडर प्रक्रिया की जांच के लिए मामला भेज दिया गया है। मामले में एसआईटी गठित की गई है। स्लॉटर हाउस में तैनात प्लांट कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा चुकी है। मामला जांच के अधीन है। प्रशासनिक स्तर पर भी कार्रवाई जारी है। स्लॉटर हाउस के मामले में एसआईटी गठित है, जांच चल रही है। जैसे ही जांच आएगी, दिशा निर्देश शासन के जो भी रहेंगे वो कार्रवाई उन पर होगी। क्या माने जो असलम पर जो जिस तरीके से पूछताछ की जा रही है कि इस मामले में उनकी संपत्ति और उसको लेकर भी पूछताछ की जाएगी, कि उनको लेकर भी जो भी जांच होगी शासन स्तर पर जो दिशा निर्देश नगर निगम भोपाल को दिए जाएंगे कार्रवाई करने के लिए, नगर निगम भोपाल शासन की अक्षरता पालन करते हुए और कार्रवाई करेगी। लाखों का जो कहीं ना कहीं वसूली अभी लगातार आप लोग कर रहे हैं कई सारे लोगों पर, जिन लोगों ने टैक्स नहीं भरा है तो उन लोगों पर कुर्की की कार्रवाई भी कर रहे हैं। किस तरीके से देखें, कितनी इस बार वसूली? देखिए, भोपाल नगर निगम किसी को परेशान करना नहीं चाहता, जनता को भी चाहिए। आपने देखा होगा कुर्की करने से पहले 3-3, 4-4 बार संबंधित व्यक्ति को नोटिस दिए जाते हैं। उनकी राशि बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है और उस इकट्ठी राशि होने पर कहीं ना कहीं परेशानी होती है। लोक अदालत जब लगती है, उस लोक अदालत में व्यक्ति आकर स्वतः जमा कर ले तो नगर निगम को किसी के मकान की कुर्की नहीं करना पड़ेगी। हम नहीं चाहते हैं कि किसी को नगर निगम गलत तरीके से परेशान करे, लेकिन जनता के सहयोग की भी अपेक्षा है। आज संपत्ति कर के कारण ही, राजस्व टैक्स के कारण ही नगर निगम एक संस्था है, वो चलती है। सबका संपत्ति कर आएगा तो कुर्की करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। भोपाल की जनता से आग्रह है कि चाहे वो दुकान वाले हों, हमारे फुटकर विक्रेता हो, या जो हमारे काम करने वाले कर्मचारी अधिकारी जाते हैं, और जनता को 2 सुविधाएं चाहिए। अतिक्रमण कहीं पर भी हो रहा है, यदि स्थायी अतिक्रमण हो रहा है तो जनता को स्वयं हटा ले, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। क्योंकि भोपाल की जनता को सड़क भी चौड़ी चाहिए। जैसे उदाहरण दे, न्यू मार्केट का है। न्यू मार्केट में पब्लिक जाती है तो दुकानदार अपने दुकान से लगभग 5-5 फीट बाहर तक दुकानें लगा लेते हैं।
आप यदि दुकान के अंदर रहेंगे तो नगर निगम उस अतिक्रमण को नहीं हटाएगी, जनता को वहां से निकलने में सुविधा हो जाएगी। इसी तरह से हमारा कोई भी मार्केट हो, चाहे चौक हो, चाहे हमारा मारवाड़ी रोड हो, हमारा अशोका गार्डन है, 10 नंबर है, विठल मार्केट है, किसी भी मार्केट में, कहीं बैरागढ़ है, कहीं पर भी हो, बहुत शिकायतें आती हैं कि पब्लिक को निकलने में, आवागमन में परेशानी होती है। रायसेन रोड पर आपने देखा होगा, जब रायसेन जाते हैं तो वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में ट्रैफिक जाम हो जाता है और वहाँ पर कॉलेज बहुत बड़ी संख्या में है, स्टूडेंट्स परेशान होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जनता से, व्यापारियों से, फुटकर व्यापारियों से मेरा आग्रह है कि आप स्वतः व्यवस्था को बनाएं। नगर निगम को आप पर कार्रवाई नहीं करना पड़ेगी, लेकिन जब कोई बीच में अतिक्रमण आता है तो नगर निगम उस पर कार्रवाई करता है। जबलपुर के रामपुर स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय से गायब हुए तीनों बच्चों को पुलिस ने सकुशल तलाश लिया है। बताया जाता है कि तीनों छात्र सोमवार को रात्रि से छात्रावास से लापता थे, जिसकी शिकायत गोरखपुर थाना में स्कूल प्रबंधन और परिजनों द्वारा किया गया था, जिसके बाद पुलिस छात्रों की तलाश कर रही थी। गौरतलब है कि तीनों छात्र छात्रावास से निकलने के बाद तीनों छात्र पैदल गोरखपुर होते हुए मुख्य रेलवे स्टेशन पहुंचे और वहीं पर रात गुजारी थी। वहीं छात्रों का कहना था कि विद्यालय के शिक्षक द्वारा डांटने के कारण छात्रावास से घर जाने निकल गए थे। बहरहाल पुलिस ने छात्रों को परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। बताया जाता है कि मंगलवार को छात्रावास में पदस्थ टीचर ने रामपुर पुलिस चौकी में रिपोर्ट करते हुए बताया कि छात्रावास में रहने वाले 3 छात्र कक्षा 8वीं और कक्षा 9वीं में पढ़ते हैं। सोमवार की रात को 3 छात्रों खाना खाने के लिए मेस न जाते हुए कमरे में बैठे रहे। मंगलवार की सुबह पीटी के दौरान जब छात्रों की गणना हुई तो पता चला कि 3 छात्र लापता हैं। फौरन परिजनों के साथ रामपुर पुलिस को सूचना दी गई। नाबालिग छात्र होने के कारण अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू किया था। पुलिस द्वारा गायब तीनों छात्रों को गोरखपुर और रामपुर पुलिस चौकी की टीम लगातार तलाश करती रही। इस दौरान आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए, जहां पर कि बच्चे स्टेशन तरफ जाते हुए नजर आए। पूछताछ में तीनों छात्रों ने बताया कि उन्हें मैडम ने डांटा था, जिसके बाद छात्रावास में अच्छा नहीं लग रहा था, जिस कारण वह घर जाने के लिए निकले थे। पुलिस ने तीनों छात्रों को परिजनों को सौंप दिया है। हालांकि इस पूरी घटना में छात्रावास प्रबंधन की घोर लापरवाही देखने को मिली। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। थाना गोरखपुर में रामपुर चौकी इलाके में एकलव्य छात्रावास से 3 लड़के अचानक गायब हो गए थे। फिर उनके परिजनों की रिपोर्ट पर हमने अपहरण का अपराध दर्ज किया था, क्योंकि नाबालिग मामलों में हम तत्काल एफआईआर दर्ज करते हैं। फिर इसमें टीम बनाई गई थी और उनको रात को सकुशल उनको दस्तयाब किया गया है और उनके परिजनों के सुपुर्द किया जा रहा है। प्रारंभिक पूछताछ में उनने मैडम के वहाँ जो छात्रावास में है, वो मैडम के डांट के डर से जाना बताया है। इसको हमने अभी संज्ञान में ले लिया है और इसमें आगे विवेचना कर रहे हैं। सर क्या बताया उन्होंने कि वो कहाँ गए थे, कि किसी के द्वारा इनको नहीं, किस जगह चले गए? बहुत सिंपल कारण उन्होंने बताया कि डांट के डर से वो तीनों चले गए थे और चूंकि 14-15 वर्ष के हैं, नाबालिग हैं, तो सोचने की क्षमता उनकी कम है और डर की वजह से गए थे और अपने परिजनों के सामने भी उन्होंने ये स्वीकारा है और उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है और आगे इसमें कार्रवाई की जा रही है। ये जबलपुर में ही रामपुर क्षेत्र से मिले हुए।